जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे जेट एग्जाम के बारे में, जो कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित अभी न्यू जो फॉर्म भरा रहा है, तो इससे संबंधित हम लोग सभी बातों को जानेंगे कि इसका जो एग्जाम है वो किस प्रकार होता है, इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, और इसका फॉर्म भरने या इसको क्वालिफाइंग करने से क्या फायदा होगा। तो ये जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, या तो अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो भी अगर आप जेटेड क्वालिफाइंग करते हैं तो उसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है, जिसके कारण पहले जेट एग्जाम लिया जाएगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद फिर उसका एग्जाम निकाला जाएगा। ये नेट की तरह ही होता है, जो यूजीसी नेट द्वारा होता है ना, उसी प्रकार से ये जेट एग्जाम होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और ये किस प्रकार होगा एग्जाम। तो ये जो एग्जाम होने वाला है वो ओएमआर सीट मेथड से होगा, जिसमें कि ओएमआर सीट में हम लोग मतलब एग्जाम देना होगा। और फिर ये इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जिसमें कि सभी के लिए सेम होता है, और पेपर 2 है जिसमें कि आपने जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा होगा उससे संबंधित सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। तो टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जिसमें कि सबके लिए सेम होगा, और पेपर 2 जो कि अपना अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। और ये एग्जाम टोटल 3 घंटे का होगा, जिसमें कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलने वाला है। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स। और पेपर 1 2 को मिलाएंगे तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी कि 150 प्रश्न 300 मार्क्स। और टोटल इसमें समय कब दिया जाएगा? 3 घंटे का समय। और एक साथ ही होता है पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम, लगातार होता है, इसमें कोई समय नहीं दिया जाता है, लगातार 3 घंटे का एग्जाम होता है। और इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो जो पीजी कर चुके हैं या तो लास्ट सेमेस्टर में है वे लोग इसको भर सकते हैं। और इसमें फीस कितना लगने वाला है? तो जो जनरल जनरल में है उससे 575 लगेगा। फिर BC1 BC2 में जो है उनका कितना लगेगा? उनका 300 लगने वाला है। और जो ST SC या PW का जो या 3rd ग्रेड का जो जिसका सर्टिफिकेट है वो क्या, उनका 150 लगेगा। उसके बाद इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट का होगा एग्जाम? तो टोटल 54 सब्जेक्ट का दिया गया है, जिसमें कि काफी सारा सब्जेक्ट है, लगभग 54 सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए। इसको हम लोग देख लेते हैं 54 सब्जेक्ट जो है उसको। और ये जो है काफी समय बाद इसका वैकेंसी आया है। ये रहा टोटल सब्जेक्ट, काफी सारा सब्जेक्ट है इसमें, टोटल 54 सब्जेक्ट है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का पीजी का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, और फिर उसी आधार पे फॉर्म भरिएगा। तो अगर इसको क्वालिफाइंग करते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए झारखंड में एलिजिबल हो जाइएगा जेट एग्जाम क्वालिफाइंग करने से। तो इसका फॉर्म 16 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसको करेक्शन 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 5 बजे तक कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म भर लीजिएगा जो जो भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो इसका सिलेबस पता चल गया कि इसका जो सिलेबस क्या है, कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें कि सभी का सेम होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। और पेपर 2 जो है उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 मार्क्स, यानी टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें और समय मिलता है 3 घंटे का।
और एक साथ ही दोनों पेपर को करना होता है। और इसमें जो पीजी में जो ऑनर्स पेपर रहा होगा उसी से संबंधित हम लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पेपर वन उसी तरीके से जिस प्रकार की यूजीसी नेट में होता है कि 10 यूनिट है, जिसमें कि कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन या संचार जिसको बोलते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, फिर आईसीटी, उसके बाद पर्यावरण पढ़ना है, फिर मैथ, रीजनिंग और डीआई है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सभी पढ़ना पड़ता है पेपर वन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे हम लोग।